अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन द बेस्ट फ्रेंड। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एलसीएम आईसीएफ पढ़ा था। एलसीएम आईसीएफ ऑफ सम टेक्निक्स पढ़ लिए थे। एलसीएम आईसीएफ ऑफ फ्रैक्शनों का हमने पढ़ लिया था। इन नटशल एलसीएम आईसीएफ का जो पोर्शन है वो हमने ख़त्म कर लिया है। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन एलसीएम आईसीएफ पे आएगा, अगर आपने वो वीडियोस अच्छी तरीके से देखे हैं तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। वहाँ पे आप 5 वीडियोस उस पर मैंने बनाए हैं, वहाँ पे आप इजीली देख सकते हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वर्क एंड टाइम। ये हमारा टॉपिक सेकंड रहेगा और लेक्चर नंबर 6 है ये। ठीक है, वर्क एंड टाइम की अगर हम बात करेंगे, वर्क यूजुअली जो हम काम करते हैं वो वर्क होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंट्रैक्टर है, उसने किसी चीज़ का कंट्रैक्ट लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लाईओवर का कंट्रैक्ट लिया है, तो उस पर वो कितने बंदे अप्लाई करता है ताकि वो जो कंट्रैक्ट है, वो जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाए। तो वो सब आता है वर्क में। और कितने वक्त में उस वर्क को कंप्लीट करेंगे, उस कंट्रैक्ट को कंप्लीट करेंगे, वो सब आता है टाइम में। ठीक है, यानी कितने डेज में वो उस वर्क को कंप्लीट करेंगे वो आएगा टाइम में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सम इम्पॉर्टेंट रिलेशंस पढ़ेंगे। तो पहला जो रिलेशन है वो है वर्क एंड पर्सन। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज़्यादा काम होगा उतना ज़्यादा बंदे होंगे, और जितना ज़्यादा बंदे होंगे उतना ज़्यादा काम होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो सेकंड रिलेशन है वो है टाइम एंड पर्सन का। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे? मोर मैन लेस टाइम, यानी जितना ज़्यादा बंदे होंगे उतना कम टाइम लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा कंट्रैक्ट है तो जितने ज़्यादा पर्सनस होंगे उतना कम टाइम लगेगा। और कन्वर्सली भी है, मोर टाइम लेस मैन, यानी जितना ज़्यादा वक्त लगेगा उसका मतलब हो गया कि बंदे कम है। ठीक है, तो तीसरा जो रिलेशन है वो है वर्क एंड टाइम। तो वर्क एंड टाइम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी मोर वर्क मोर टाइम, यानी जितना बड़ा कंट्रैक्ट होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। और कन्वर्सली भी है, मोर टाइम मोर वर्क। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा वक्त लगेगा इसका मतलब ये है कि कंट्रैक्ट भी बड़ा है। ठीक है, यानी ज़्यादा वर्क लगेगा। तो इसमें कुछ बेसिक रूल्स है रिलेटेड टू वर्क एंड टाइम, ये हम पढ़ेंगे। तो रूल फर्स्ट क्या है इसका, वो ये है कि इफ ए पर्सन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन n days या आवर्स देन दैट पर्सन इज 1 day's वर्क इज इक्वल टू 1/n। अगर किसी बंदे ने छोटा सा काम किया है n days में, ठीक है, तो उसकी एक दिन की वर्क कितनी होगी, वो होगी 1/n। ये पहला रूल है, बस सिंपल सा याद रखना है। अगर किसी ने कुछ काम किया है n days में तो उसकी एक दिन की वर्क कितनी होगी, 1/n। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वंदना completes a work in 35 days, what work will she do in 1 day। यानी वंदना ने पूरी जो वर्क है वो 35 डेज में कंप्लीट की है, तो ये हमें बता रहा है कि एक दिन का काम कितना होगा उसका। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ी है कि अगर किसी बंदे ने कोई पीस ऑफ वर्क की है n डेज में, तो यहाँ पे n क्या है, 35, तो उसकी जो 1 डेज वर्क होती है वो होती है 1/n। ठीक है, तो वो कितना होगा यहाँ पे 1/35। ठीक है, यानी जो वंदना की 1 डेज वर्क होगी वो होगी 1/35। ठीक है, सिंपल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बस फार्मूला को याद रखना है। तो उसके बाद रूल नंबर सेकंड है। रूल नंबर सेकंड बिल्कुल रूल नंबर फर्स्ट का अपोजिट है। यहाँ पे क्या है, इफ ए पर्सन इज 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 1/n देन द पर्सन विल कंप्लीट द वर्क इन n डेज। यानी अगर किसी बंदे ने एक दिन में काम किया है 1/n, तो उस वर्क को कंप्लीट करने में उसका जो वक्त लगेगा वो लगेगा n डेज। ठीक है, बस ये याद रखना है, बस सिंपल है। अगर किसी बंदे ने 1/n काम किया है एक दिन में, तो वो जो पूरी काम करने के लिए उसे n डेज लगेगा। ठीक है,
तो इस पे भी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कवि कंप्लीट्स 1/13 पार्ट ऑफ ए सर्टेन वर्क इन 1 डे। यानी कवि ने जो वर्क है उसका 1/13 वाला हिस्सा एक दिन में उसका कंप्लीट किया है। तो ये हमें बता रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल ही कंप्लीट द होल वर्क, कितने दिन में ये पूरा जो वर्क है कंप्लीट करेगा। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई बंदा 1/nth पार्ट किसी वर्क का कंप्लीट करता है, ठीक है, तो उसे कितना टाइम लगेगा, तो हमें पता ही है, वो डायरेक्टली आ जाएगा। 1/n हमारा होता है यहाँ पे 1/13, तो इसका मतलब है इसे 13 डेज लगेंगे ये काम कंप्लीट करने में, 13 डेज। तो ये इसका आंसर है 13। तो रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 ये कहता है कि इफ ए पर्सन इज n टाइम्स एफिशिएंट देन द सेकंड पर्सन, देन वर्क डन बाय फर्स्ट पर्सन इज टू सेकंड पर्सन होगा n:1। यानी अगर कोई बंदा n टाइम्स एफिशिएंट है दूसरे पर्सन से, तो उनका जो वर्क डन का जो रेशो होगा वो होगा फर्स्ट पर्सन इज टू सेकंड पर्सन, दैट मीन्स n:1। तो उनका जो टाइम टेकन का रेशो होगा ताकि वो जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाए, वो बस इसका उल्टा होता है, वो होता है 1:n। ठीक है, बस आपको यही याद रखना है। अगर कोई बंदे काम कर रहे हैं x:y में, तो उनका जो टाइम टेकन का जो रेशो होगा ताकि वो जो काम है वो ख़त्म हो जाए, वो होगा y:x में। उल्टा, अगर x:y में वर्क का रेशो है, तो जो टाइम लगेगा उस वर्क को कंप्लीट करने में वो होगा y:x, x:y, y:x। बस सिंपल है, ये रूल नंबर 3 कहता है। तो यहाँ पे रूल नंबर 3 का एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, वो ये है कि P कैन डू ए वर्क 3 टाइम्स फास्टर देन Q। यानी P 3 गुना ज़्यादा काम करता है Q से, ठीक है, एंड देयरफॉर टेक्स 40 डेज लेस देन Q। और क्या करता है, 40 दिन कम इसे टाइम लगता है किससे, Q से। यानी P को 40 दिन कम टाइम लगता है Q से, ठीक है। हमें अब टाइम बताना है P एंड Q के, P एंड Q का हमें टाइम बताना है ताकि जो वो वर्क है वो कंप्लीट हो जाए। लेकिन हमें P का भी अलग से बताना है कितना टाइम लगेगा, और Q का भी टाइम बताना है ताकि वो जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे आपको कुछ सिमिलरिटी नज़र आ रही होगी जो रूल नंबर 3 से मैच कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसे एक पेज पे करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो हमें अभी रूल नंबर 3 पढ़ा है कि अगर एक पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन n टाइम्स एफिशिएंट है अनदर पर्सन से वो n टाइम्स एफिशिएंट है, तो उनका जो वर्क डन का रेशो आता है वो आता है n:1, ठीक है। और टाइम टेकन का क्या रेशो आता है, बस इसका उल्टा, टाइम टेकन का जो रेशो आता है वो आता है 1:n, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि P 3 टाइम्स फास्टर है, यानी 3 टाइम्स फास्टर है किससे, Q से। तो रेशो क्या आएगा यहाँ पे, यानी P:Q का जो वर्क डन का यानी P:Q का जो वर्क डन का रेशो आएगा वो आएगा 3:1, ठीक है। और टाइम टेकन का क्या रेशो आएगा, टाइम टेकन का जो रेशो आएगा वो आएगा 1:3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 मिनट में P काम करता है, वही सेम काम 3 मिनट में Q करता है, ठीक है, ये इसका मतलब है। और एक यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि P टेक्स 40 डेज लेस देन Q, यानी P 40 दिन कम टाइम लेता है किससे, Q से। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम टेकन बाय Q माइनस टाइम टेकन बाय P इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय Q कितना है यहाँ पे,
यानी क्यू का जो टाइम है वो अभी पढ़ा था 3 टाइम्स है, यानी 3 टाइम्स ऑफ, फॉर एग्जांपल हम लेंगे 3k माइनस, और टाइम टेकन बाय p कितना लेंगे, a के टाइम है तो k लेंगे, तो वो आ जाएगा 40, तो 2k इज इक्वल टू 40, तो k कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो हमें क्या एक्चुअली क्या हमें निकालना है, हमें p एंड q का टाइम निकालना है इंडिविजुअली, ताकि ये जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाए, लेकिन अलग अलग, p का भी अलग से और q का भी अलग से टाइम निकालना है। तो k आ गया हमारा 20। ठीक है, तो अब टाइम टेकन कितना लेता है, क्योंकि हमें p एंड q का टाइम निकालना है, यानी p कितने टाइम में अपना काम कंप्लीट करता है और q कितने टाइम में अपना काम कंप्लीट करता है। हम सिंपली इसमें पुट आउट करते हैं, ये 1 टाइम है, ये 3 टाइम्स है, तो 1 एज इट इज रहेगा, यानी 20, यानी p का जो वर्क डन है यानी टाइम है वो है 20 डेज, और q का कितना है 3 टाइम्स, यानी 3 ऑफ k, यानी वो आ जाएगा 3 इंटू k कितना है 20, वो आ जाएगा 60। इसका मतलब ये हुआ कि p 20 डेज लेता है और q लेता है 60 डेज। ठीक है।